हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 10th का एक्सरसाइज 8 पढ़ेंगे। तो चलिए इसको अच्छे से समझिए और देखिए। सबसे पहले त्रिकोणमिति का जितना भी बेसिक नॉलेज है, तो सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज लेंगे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक ट्री, एक गॉन और एक मेट्रोन। 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। ट्री का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है भुजा और मेट्रोन का मतलब होता है माप। इसका मतलब हुआ, शाब्दिक अर्थ होता है 3 भुजाओं का माप। अब 3 भुजा आया तो 3 भुजा होता किसमें? तो बेसिकली हम जानते हैं कि 3 भुजा त्रिभुज में होती है। 3 भुजा त्रिभुज में होती है। 3 भुजा त्रिभुज में 3 भुजा भी होती है और 3 कोण भी होता है। लेकिन इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज में, जिसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में जो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होता है। तो इस चैप्टर में हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो चलिए इससे आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा में है गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज बनने वाली भुजाओं का अध्ययन करते हैं। में हम लोग भुजा और उससे में बनने वाली कोण के बीच में संबंध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे ज़्यादा देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। समकोण त्रिभुज में मेन बात जो होती है वो 3 चीज पे होता है। 3 चीज इसमें होता है। एक होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। एक होता है आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। एक होता है हाइपोटेनस, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इस त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज में एक जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। कर्ण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, एच से सूचित करते हैं। और ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन ये आधार और लंब ये अपने कोण के अनुसार बदलते रहता है। जैसे अगर हम किसी कोण को यहाँ पे माने, इसमें 2 रेस्ट कोण बच जाता है। अगर हम इसको कोण माने तो इसके जस्ट सामने वाला जो होता है वो मेरा परपेंडिकुलर होता है, वो मेरा लंब होता है, जिसको हम पी से सूचित करते हैं। और जो रेस्ट बचा वो मेरा आधार होता है। अगर सपोज डैट समकोण त्रिभुज में थीटा अगर यहाँ रहे और ये मेरा 90 डिग्री, और ये जो लंबा भुजा होता है ये मेरा कर्ण फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होता। अगर थीटा यहाँ पे रहे तो लंब इसके सामने वाला हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। और रेस्ट जो बचता है वो मेरा बच जाता है आधार। ये चीज़ मेन चीज़ स्टूडेंट को याद नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन में स्टूडेंट सब फंसता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे थीटा अगर यहाँ पे रहे, कर्ण का जगह फिक्स है, लेकिन जहाँ पे भी थीटा होता है उसका जस्ट सामने वाला लंब होता है और रेस्ट जो बचता है वो आधार होता है। उसी तरह अगर थीटा हम यहाँ लें तो इसका सामने वाला लंब होगा और ये जो होगा वो आधार होगा और कर्ण मेरा फिक्स है। तो चलिए इसके नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखते हैं। इसको जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। अब इससे आगे सेकेंड स्टेप को देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम जानते हैं ये जो सामने में थीटा होता है उसका सामने वाला लंब होता है और जो रेस्ट बचता है वो आधार होता है। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। आप लोग पाइथागोरस गणितज्ञ का नाम सुने होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का स्क्वायर शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। इंग्लिश में इसको लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर है तो इसको लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर है तो लंब को हम लोग पी बोलते हैं तो लिखेंगे पी का होल स्क्वायर प्लस आधार को हम लोग बी बोलते हैं तो बी का स्क्वायर।
अब ये जो 2 है स्क्वायर है, जब बराबर से उस साइड में चेंज होता है तो रूट में चेंज होता है, तो लिखते हैं h इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, और सिर्फ h निकालना, कभी कभी सिर्फ आपको h रहेगा, ठीक है, p रहेगा और b गायब रहेगा, कभी b रहेगा, h रहेगा, p गायब रहेगा। तो अगर हमको p निकालना हो तो p निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, h स्क्वायर में से अगर हमको p निकालना है तो हम b स्क्वायर माइनस करेंगे, और अगर हमको b निकालना रहेगा तो h स्क्वायर में से हम p स्क्वायर गायब करेंगे। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके जब 3 त्रिभुज का 3 भुजा होता है और 2 भुजा जब गायब रहेगा तो एक भुजा जो निकालेंगे वो हमेशा हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 में आपको पूरा पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही अच्छे से यूज होने वाला है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम जो देखेंगे, अब देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो चलिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को देखते हैं। सेकेंड स्टेप को देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात वैसे त्रिकोणमिति में 6 होता है। पहला जिसको हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कॉसेक थीटा। तो अब क्या करेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का हम पहले मान लेते हैं यहाँ पे मेरा थीटा है, थीटा यहाँ है, इसका मतलब इसका सामने वाला लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। अगर हम इसका नाम रख लें, इसको रख देते हैं ए, बी और सी। तो हम जानते हैं साइन थीटा का जो ये होता है वो होता है लंब बट्टा कर्ण, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, लंब को P बोलते हैं, कर्ण को H बोलते हैं, P बट्टे H। दूसरा जो होता है वो होता है आधार से कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, तो इसको कहेंगे B बट्टा H। और तीसरा जो होता है वो लंब से आधार होता है, जिसको हम कहते हैं P बट्टे B, P बट्टा B। तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम P का नाम रखें तो पहले हम देखिए नामांकन करते हैं। नामांकन में क्या करेंगे, P है तो P वाला भुजा का नाम क्या है, A से B, तो लिखेंगे इसको ए बी बट्टे H के जगह क्या लिखेंगे, ए सी, ए बी बट्टा ए सी। अब दूसरा बात करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो लिखते हैं ना, तो कॉस थीटा का लिखते हैं आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हम होता है मेरा ये नीचे वाला, तो आधार का नाम लिखेंगे बी सी, तो लिखेंगे बी सी बट्टे H जो है, H का नाम लिखेंगे ए सी। नेक्स्ट है टेन थीटा। तो टेन थीटा में होता है लंब बट्टे आधा। तो लंब देख लीजिए, लंब ये है तो ये या तो इसको बी ए यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, या यहाँ से शुरू होता है यहाँ खत्म होता है, या तो इसको बी ए कर सकते हैं या ए बी। लेकिन हम लोग जो हमेशा ए बी सी डी पढ़े हैं इसलिए हम लोग ए बी बोलने में अच्छा लगता है, तो लिखेंगे ए बी अब बट्टा बी सी। अब ये चीज़ हमको देखने वाला चीज़ है कि साइन थीटा जो है उल्टा होता है कॉसेक थीटा का। ये अगर याद हो जाए तो अधिकतर फॉर्मूला जो है हमको आसानी से याद हो जाएगा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो ऐसे बोलेंगे, इसको लिख सकते हैं H बट्टे P, या इसको लिख सकते हैं ए सी बट्टा ए बी। और कॉस थीटा जो उल्टा होता है ये होता है सेक थीटा का उल्टा, तो इसको लिख सकते हैं H बट्टा B, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी बट्टा बी सी। अब तीसरा वाला जो देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का, तो इसको P बट्टे B है तो इसको लिख सकते हैं हम B बट्टा P, या इसको उल्टा करेंगे तो लिखेंगे बी सी बट्टा ए बी। अब एक चीज़ हम देख लेते हैं, अगर हम इसको याद करें तो सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा को लेते हैं तो पहला होता है लंब बट्टे कर्ण। इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज में एक बार हम पहले क्या करते हैं, हम लंब से हम कर्ण पे जाते हैं, ठीक है। फिर जो है कॉस थीटा है वो है आधार बट्टे कर्ण। एक बार लंब से कर्ण पे चले गए, अब जो है आधार से कर्ण पे जाएंगे, यानी कि दूसरा बार जो जाएंगे, पहले एक बार जाएंगे लंब से कर्ण पे, फिर जाएंगे आधार से कर्ण पे, और तीसरा बार जो जाएंगे वो लंब से सिर्फ आधार पे जाएंगे, जो इधर का भुजा बचा हुआ है लंब से आधार से। तो ये लंब बट्टे आधार। अगर इसको हम एक ट्रिक और एक दूसरे ट्रिक से समझना चाहेंगे तो इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे जो बहुत ही प्रचलित है जिसको कहते हैं पंडित, पंडित पी से होता है पंडित
उसके बाद बद्री, तो बद्री बी से होता है पंडित बद्री प्रसाद, तो प्रसाद का पी। उसके बाद हर हर बोले, तो हम लिखेंगे एच बट्टे में एच और बी। तो ये पहला वाला जो होता है वो साइन थीटा का होता है, दूसरा वाला जो होता है वो कॉस थीटा का होता है, और तीसरा वाला जो होता है वो टेन थीटा का होता है। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस ऐसे करेंगे तो हम याद कर सकते हैं, बस साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, बस 3 चीज़ का बेसिकली हमको याद करना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ का याद हो जाएगा तो ये तीनों का आसानी से याद हो जाएगा। तो पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पहला जो होता है वो साइन थीटा का होता है, दूसरा होता है कॉस थीटा का और तीसरा होता है टेन थीटा का। तो उम्मीद है कि ये जितना भी फॉर्मूला है, जितना भी सूत्र है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।